हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सभी के लिए बालूशाही की रेसिपी लाई हूँ। इसे बनाना बहुत आसान है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम आटा लगाएंगे, तो उसके लिए यहाँ मैं डाल रही हूँ 2 कप जितना ऑल पर्पस फ्लावर यानी कि मैदा। वजन से देखा जाए तो ये 250 ग्राम है, तो वजन के हिसाब से लोगे तो एकदम परफेक्ट रहेगा। साथ ही यहाँ मैं डाल रही हूँ 3/4 छोटी चम्मच जितना बेकिंग पाउडर, 4 बड़ा चम्मच घी यानी कि क्लैरिफाइड बटर। तो यहाँ मैंने गाढ़ा घी का इस्तेमाल किया है, इससे बहुत बढ़िया स्वाद आएगा बालूशाही में। साथ ही यहाँ मैं डाल रही हूँ 4 बड़ा चम्मच जितना दही। अब हम इन सबको हाथों का इस्तेमाल कर कर ऐसे एकजुट कर लेंगे। तो दोस्तों, आपको ये जो बालूशाही का आटा है वो आटे की तरह नहीं गूंदना होता। जैसे हम चपाती का आटा जो गूंदते हैं ना, वैसे नहीं गूंदना। बस हल्के हल्के हाथों से आपको इसे बस एकजुट करते जाना है। अब हम क्या करेंगे, बिल्कुल थोड़ा-थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसे एकजुट करते जाएँगे। तो दोस्तों, यहाँ मैंने कमरे के तापमान वाला ही पानी लिया है। लगभग 4 से 5 बड़े चम्मच जितना ही पानी का इस्तेमाल हुआ है। तो एक साथ पूरा पानी मत डालना, एकदम थोड़ा-थोड़ा कर कर डालना और ऐसे एकजुट करते जाना। तो मैं वापस कहती हूँ आपको, एक साथ पूरा पानी मत डालना, बस थोड़ा-थोड़ा कर कर डालना और ऐसे करना। और ये देखिए, हमारा जो बालूशाही का आटा है ये लग चुका है। बिल्कुल ऐसे ही ये आटा नज़र आएगा, ये देखिए। तो अभी इसे एकदम गूँथते नहीं जाना, बस अभी हम इस बर्तन में रख देंगे, ढक्कन लगा देंगे और इसे यही कमरे के तापमान पर 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे। तो चलिए तब तक हम इसके लिए जो चाशनी है वो तैयार कर लेते हैं। तो उसके लिए यहाँ मैं कढ़ाई में 1 कप जितना दानेदार चीनी डाल रही हूँ, साथ में आधा कप जितना पानी। अब हम इसे मिला देंगे और मध्यम आँच में 5 मिनट के लिए पकाएँगे, ताकि ये जो चाशनी है वो हल्की-सी गाढ़ी हो जाए। और हमें लगभग 1 तार की चाशनी की ज़रूरत है बालूशाही के लिए। बीच-बीच में ऐसे मिलाते जाएँगे। तो ये देखिए दोस्तों, इसमें काफ़ी बुलबुलें आई हैं, तो इस समय आपको सावधान रहना है, आपको चेक करना है कि इसमें तार बन रही है या नहीं। तो ये देखिए, बिल्कुल ऐसे चिपचिपी होगी और इसमें तार आएगी। तो 5 मिनट हो गए दोस्तों, मैं क्या करती हूँ, आँच को बंद कर देती हूँ। अब हम इसमें डाल देंगे आधी छोटी चम्मच जितना इलायची पाउडर यानी कि कार्डमम पाउडर। इससे बहुत बढ़िया स्वाद आएगा। साथ में कुछ बूंदे नींबू के रस के, लगभग 1 छोटी चम्मच जितना डाल दिया। अब हम इसे मिलाएँगे और इस कढ़ाई को बाजू में रख देंगे। तो इससे क्या होगा, हमारी बढ़िया सी गाढ़ी चाशनी तैयार हो जाएगी। अब चलिए आटे की तरफ जाते हैं। तो दोस्तों, 15 मिनट हो गया है। अब हम एकदम हल्के हाथों से इसे गूँथ लेंगे। एकदम ज़ोरों का आपको इसे गूँथने की ज़रूरत नहीं है। अब हम क्या करेंगे, ऐसे आटे की छोटी-सी लोई लेंगे, तो ऐसे ही आपको समान रूप में सारे लोइयाँ लेने हैं और इसे हाथों में ऐसे गोले कर देंगे, हल्के दबाव से इसे चपटा कर देंगे और बीच में हम ऐसे कर कर गड्ढा बना देंगे। बिल्कुल ऐसे, यानी कि एक डेंट बना देंगे, पर पीछे से जो है वो ऐसे फ्लैट ही रहेगा। ये देखिए, बिल्कुल ऐसे। अब इसी तरीके से आपको सारे बालूशाही तैयार करने हैं। देखा दोस्तों, ये बनाना बहुत आसान है और आपके घर की जो सामग्री है उससे आप काफ़ी आसानी से ये मिठाई तैयार कर सकते हैं और ढेर सारी बन जाती है। बस आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर लेना और ग्राम्स के हिसाब से मैदे को ले लेना, तो एकदम परफेक्ट आपका बालूशाही तैयार हो जाएगा। तो ये देखिए, सारा तैयार है। अब चलिए हम इसे तलते हैं। तो उसके लिए यहाँ मैंने एक फ्राई पैन में तेल मध्यम आंच में गर्म होने रखा है। तो जैसे ही तेल गर्म हो जाता है, हम आंच को मध्यम धीमे में रख देंगे, यानी कि मीडियम लो फ्लेम में रख देंगे। अब हम बड़ी सावधानी परख कर एक-एक करके बालूशाही को इस तेल में ऐसे डाल देंगे। तो आपको एक बारी में 8 से 9 बालूशाही को बिल्कुल ऐसे तलना है। देखिए, डाल दिया। अब हम इसे मध्यम धीमे आंच में 15 मिनट के लिए पकाएँगे, या फिर तब तक जब तक ये सुनहरा भूरा रंग का ना हो जाए। और आपको हर 4 से 5 मिनट के बीच में आपको इसे पलट लेना है, ताकि दोनों तरफ जो बालूशाही है वो समान रूप में पक जाए। तो बिल्कुल ऐसे सावधानी से आपको फ़ोर्क की सहायता से ऐसे पलट लेना है, ताकि दोनों तरफ समान रूप में ये जो बालूशाही है वो तल जाए और अंदर से पक भी जाए। तो ये देखिए, बालूशाही में बहुत बढ़िया रंग आया है, हमारा बालूशाही तैयार है। अब हम क्या करेंगे, सावधानी से बालूशाही को तेल से निकाल लेंगे, पूरी तरह से तेल जाने देंगे और इसे इस गाढ़ी सी जो
चाशनी हमने बनाई थी उसमें हम ऐसे डाल देंगे, बिल्कुल ऐसे। पूरी तरह से तेल जाने देना है और इसे हम इस चाशनी में डाल देंगे। तो अब आपको ये जो चाशनी है ये काफ़ी गाढ़ा नज़र आ रहा होगा। आपको बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, इसे हल्के हाथों से ऐसे मिला देना है और ये जो चाशनी है ये बालूशाही पी लेगा। अब हम इसे इसी चाशनी में 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे। तब तक चलिए हम बाकी के बालूशाही को भी तल लेते हैं। तो सेम प्रोसेस है दोस्तों, सावधानी से हम एक-एक करके बालूशाही तेल में डाल देंगे। अब देखिए 5 मिनट हो गया है और हमारी जो बालूशाही है उसने चाशनी को पी ली है, एकदम बढ़िया नज़र आ रहा है। अब हम सावधानी से फ़ोर्क की सहायता से ऐसे बालूशाही को निकाल लेंगे और प्लेट में रख देंगे। तो प्लेट में हम इसलिए रख रहे हैं ताकि ये जो बालूशाही है वो प्लेट में सूख जाए। बिल्कुल ऐसे रख दिया। अब हम क्या करेंगे, इसके बीच में ये जो कटे हुए ड्राई फ्रूट्स हैं, जो भी आपके मनचाहे ड्राई फ्रूट्स बादाम, काजू, पिस्ता जो भी है वो आप ऐसे बारीकी से काट कर ऐसे बीच में सजाने के लिए डाल सकते हैं। और ऐसे ही हम बाकी के भी बालूशाही को तैयार कर लेंगे। तो देखा कितनी आसानी से हमने बनाया। और फ़ोर्क की सहायता से जब आप चाशनी से बालूशाही को निकालते हो तो जो ज़्यादा जो चाशनी है वो नीचे गिर जाती है। ये देखिए। तो अब हमारा बालूशाही पूरी तरह से सूख गया है कमरे के तापमान पर, तो इसे मैंने ऐसे एयर टाइट बर्तन में रख दिया। अब इसे आपको फ्रिज में कुछ रखने की ज़रूरत नहीं है, इसे बस आपको कमरे के तापमान पर बाहर ही रखना है और इसे 3 दिन के अंदर इसे खाना है। तो ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिए और आपके अनुभव मेरे साथ कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सपोर्ट कीजिए। देखने के लिए धन्यवाद।